बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं लेक्चरर आज़म डोगर। अभी मैं आपको वीडियो बनाने लगा हूँ। वीडियो पर एक मैसेज देना चाहता हूँ। मैसेज ये है कि खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। उसके बाद टेबल के ऊपर एक खाने वाली जो टेबल होती है, डाइनिंग टेबल, उसके ऊपर एक तहरीर लिख के रखनी चाहिए। आपका हाल कैसा है? हाल ऐसा है। कैसा हाल है? ऐसा हाल है। मेरा हाल तो ये है कि अल्लाह की नेमतें खा खा के दांत टूट गए हैं, लेकिन ज़बान उसकी नाशुक्री से बाज नहीं आती। ज़बान उसकी नाशुक्री से बाज नहीं आती। अभी मेरी ये जो मेडिकल टॉपिक है, जिसका मैंने एक बड़ी वजनी बात से आगाज़ किया, मैं उसके पढ़ने लगा हूँ। ऑप्थाल्मिक ऑपरेटिंग थिएटर ऑपरेटिंग थिएटर और ऑपरेटिंग रूम, ये एक मौजूद सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में से मैंने ऑप्थाल्मिक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का नाम बताने हैं। इस नाम में से जो नाम सिलेक्ट किया गया है वो है कैटरेक्ट सेट इंस्ट्रूमेंट्स। कैटरेक्ट सेट इंस्ट्रूमेंट्स जो है उसके मैंने आपको नेम वाला एक इंस्ट्रूमेंट्स के कई नाम होते हैं। इसके फीचर्स को शेप भी कहा जाता है। इंस्ट्रूमेंट के शेप क्या है? जो इंस्ट्रूमेंट है वो एंगल्ड है, टूथ है, स्ट्रेट है या कर्व है। उसके फिर यूजेस क्या है? यूजेस का मतलब है उसका फंक्शन क्या है। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये इसका फंक्शन क्या है? ये कौन कौन सी आई की सर्जरी में इस्तेमाल होता है? एक सर्जरी में सिर्फ इस्तेमाल होता है स्पेसिफिक, या बहुत सी सर्जरी में इस्तेमाल होता है? आपसे शेयर करूँगा ये बात। और इसके बाद ये जो कैटरेक्ट सेट होता है, ये जो कैटरेक्ट सेट है इसको किससे स्टेराइल करते हैं? स्टेरलाइज बाय माइस स्टीम टेक्निक। माइस स्टीम टेक्निक जो स्टेरलाइज की क्लासिफिकेशन है, पहली क्लासिफिकेशन है, माइस स्टीम मेथड से करते हैं। और उस कैटरेक्ट सेट है इसको स्टेरलाइज किया जाता है जब से बात किया जाता है से और मेथड से। और जो कंपोनेंट का नाम है, कंपोनेंट का नाम ऑटोक्लेव कंपोनेंट का नाम है, जिसके अंदर अच्छा वायर आइसोलेट स्पेक्ट्रम जो बहुत से सर्जरी में इस्तेमाल होता है, आईसीसी में इस्तेमाल होता है, ईसीसी में, एसएससीएस में इस्तेमाल होता है। और इससे क्या होता क्या है कि ये दोनों आई लिड को रिटेक्ट कर देता है। आई बाल की सर्जरी जब करनी होती है, आई बाल के ऊपर होता है, ये लिड को रिटेक्ट कर देता है और एक्सपोजर बढ़ जाता है। अच्छी सर्जरी होती है। वायर आइसोलेट बीपी हैंडल जो नंबर 3 है, इसके ऊपर 15 नंबर का ब्लेड फिक्स कर देते हैं। फिक्स करने के बाद इससे इंसिशन लेते हैं। सिर्फ जो सर्जरी आई थी, सर्जरी में सिर्फ दो तरह के ज़्यादा ब्लेड इस्तेमाल होते हैं। एक 11 नंबर का इस्तेमाल होता है, दूसरा 15 नंबर का इस्तेमाल होता है। और जो बीपी नंबर ब्लेड होता है नंबर 3 का, इसके ऊपर 10 नंबर का ब्लेड फिक्स होता है, 15 नंबर का होता है, 11 नंबर का होता है और 12 नंबर का होता है। उसके बाद सूचर टाइम फोर्सेस, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है, इससे सूचर को टाई करने का काम होता है। उसके बाद माइक्रो पॉइंट, जो माइक्रो पॉइंट फोर्सेस है, माइक्रो पॉइंट फोर्सेस है, ये कार्डियल फोर्सेस का सूचर करते हैं तो कार्डिया के एजेस को इससे ग्रिप करते हैं। सुपीरियर रेक्टस होल्डिंग फोर्सेस होता है, सुपीरियर मसल को पकड़ के इसमें स्ट्रेच लगाते हैं। उसके बाद मैकफर्सन एमसी मैकफर्सन फोर्सेस होता है, ये जो है आईएल को डायल करने के लिए, जो इंट्राओकुलर लेंस में प्राण करते हैं उसको डायल करने के लिए, फाइनल पोजीशन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद ये आईएल सर्जरी में भी इस्तेमाल होता है और कैटेगरी सर्जरी में भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट 7 एक्सपेरिमेंट अब आगे बढ़ाते हैं। वाना सीजर जो है ये भी कैटेगरी सर्जरी में इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद कार्डियल सीजर है, ये भी कैटेगरी सर्जरी में इस्तेमाल किया गया है। अस्पेरेंट सीजर ये भी कैटेगरी सर्जरी के लिए इस्तेमाल किया गया है, प्लास्टिक में इस्तेमाल किया गया है। ये मुख्तलिफ किस्म की सीजर्स होती हैं। उसके बाद जो हमने इंसिशन किया था इसको क्लोज करने के लिए माइक्रोमीटर इस्तेमाल करते हैं और इसमें से नीडल होल्ड किया गया था, सूचर लगाया गया। लावाजिनियर होल्डर का भी यही फंक्शन है, वूंड को क्लोज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आयरिस में बात है, अगर एरिटेक्टमी की आयरिस को उसको पुश करके रख देते हैं, ले जाते हैं आयरिस को रिप्लेस करने के लिए, तो इसको आयरिस में बात करता है। उसके बाद बाहर प्रैक्टिस होता है, इसको न्यूक्लियस को बाहर मूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मसल होल्ड होता है, ये भी बहुत सी सर्जरी में इस्तेमाल होता है, जैसे स्ट्रेट की सर्जरी में इस्तेमाल होता है। और कैटेगरी सर्जरी में ये जो है 12 का प्रेशर देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हार्ट का टकराने से ब्लीडिंग वगैरह बंद होती है। उसके बाद जो है सर्वेटिंग चोपर, ये फेकोमांसिपेशन कैटेगरी सर्जरी में इस्तेमाल होता है। आई और डायलर भी इस्तेमाल होता है फेकोमांसिपेशन सर्जरी में। 2 वे इरिगेशन एस्पिरेशन का रूलर होता है। ये तमाम किस्म की जो कैटेगरी की सर्जरी होती है और बहुत सी सर्जरीज होती हैं, उन सर्जरी में ये इस्तेमाल होता है। सिस्टाइको जो होता है ये 26 गेज के निकल से बनाते हैं और ये एंटीरियर लेंस जो कैप्सूल होता है, एंटीरियर कैप्सूल, उसको कटिंग करने के लिए, उसको कट करने के लिए, उसकी करने को कैप्सुलाटमी कहते हैं। कैप्सुलाटमी करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। जैसे कि तस्वीर में आप देख रहे हैं, सामने मैंने बोर्ड पे लिखा है सिस्टाइको बनता है। उसके बाद शार्प वाटर सीजर होती है, ये बैंडेज वगैरह कट करने के लिए, कोई स्टिच काटने में इस्तेमाल होती है। उसके बाद मास्टर काटनी छोटी होती है, इससे सूचर को होल्ड करने का काम आता है। बाउल एसेस
ओएसएस जो होते हैं इसके अंदर जो है पार्टी एंड सोल्यूशन रखते हैं पेशेंट को प्रिपेयर करने के लिए कैटेगरी से पहले इस्तेमाल करने के लिए इसमें यूज इंस्टॉल करते हैं और बहुत के अंदर नॉर्मल स्प्रिंग करते हैं स्प्रिंग करना इस्तेमाल करते हैं। और ये मैंने आपको 25 इंस्ट्रूमेंट्स के नाम बताए हैं। इसके अलावा स्टील फॉर्मूले के अलावा रिंगर एक्टिवेटेड ग्रिप इस्तेमाल होती है और वो आँख के इंट्रोवर इरिटेशन के लिए एस्पिरेशन के इस्तेमाल के लिए की जाती है। और ये जो पूरा कैटेगरी में लिखा है ये आईसीसी के लिए इस्तेमाल होता है, आईसीसी के लिए इस्तेमाल होता है, फेकोमेटिस के इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं, लेंथ में एस्पिरेशन के भी इस्तेमाल होते हैं। एक और होता है फेमटोस्टेन कैटरेक्ट लेजर सर्जरी के लिए इस्तेमाल होता है। और ये जो मेरी वीडियो है ये मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, मेडिकल स्टूडेंट के लिए, ऑप्थाल्मिक ओटी टेक्नीशियन के लिए और बीएस ऑप्टोमेट्री के लिए और ऑप्थाल्मिक ओटी टेक्नीशियन के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।